नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले आज भी उसकी आंखों में राज वही था, चेहरा भी वही था, लिबास भी वही था। मैं कैसे उसे बेवफा कह दूं यारो, आज भी उसके देखने का अंदाज वही था। गंदे वाला बदतमीजा। गंदी सोच, गंदी बातें। खैर, ये तो शेर था, बड़ा जबरदस्त था। जिसने भी लिखा कमाल लिखा, धमाल लिखा। चलो जी, नजमा नजमा की आई है वीडियो, और नजमा ने जनाब वीडियो डाली है अपने, आई थिंक नजमा फ़ारूक वाले चैनल पे ही डाली है, और उसमें चैनल के हवाले से जनाब उन्होंने जो है वीडियो बनाई हुई है। नजमा फ़ारूक और फ़ारूक यासीन जो चैनल है ये डिमोनो हो गए हैं, ठीक है जी, ख़त्म हो गया है वो तो। खैर नज़र ही नहीं आ रहा, शो ही नहीं हो रहा ना, वो जो इनका बड़ा चैनल था। खैर, मेरे सारे चैनल किस वजह से रिमूव हो रहे हैं, ये इन्होंने टाइटल लगाया हुआ था। नजमा का जो व्लॉग आया, पहले तो दिखाया कि वो कुल ख्वानी पे गए हुए थे। आई थिंक इनके रिश्तेदारों में एक और फौतगी भी हो गई थी, किसी जवान लड़की की फौतगी हुई है, वो इस दुनिया से चली गई हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए जी। बेशक ये दुनिया फ़ानी है और हमने लौट के जाना है, क्योंकि हम मेहमान हैं यहाँ पे इस दुनिया में, और वक्ती तौर पे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। अपना अपना काम करेंगे, जो जो हमारे ज़िम्मे काम हैं हम वो काम करेंगे, और फिर उसके बाद वही कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे। हम मेहमान हैं, हमसे पहले भी लोग आए, वो भी चले गए, और हमने भी बेशक जाना है, किसी ने पहले किसी ने बाद में, लेकिन जाना तो ज़रूर है। खैर, यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि ये लोग कुल्फानी वगैरह पे जा रहे थे। फिर नजमा ने जो है पहले तो फौजिया के चैनल के हवाले से बताया और अपने चैनल के हवाले से बताया, और कहा कि कुछ लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और पूछ रहे हैं। बिल्कुल जी, काफ़ी तजस्सुस तो था कि मोहतरमा चुप क्यों है, खामोश क्यों है, आखिर मसला क्या हुआ है कि एक बंदे का रोज़गार है, उसका चैनल है, और वो चला जाए और वो अगली बंदी खामोश बैठी रहे, तो ऐसा क्या है? क्या आपसे कोई गलती हुई है? क्या किसी और ने कुछ कहा है? तो पता तो होना चाहिए। खैर, बहुत सारे लोग कहती है चैनल के हवाले से पूछ रहे हैं कि आपके चैनल कहाँ गए हैं। बाकी कहती कि मैंने 3 महीने के अंदर जो है कोशिश करना है। मैंने एक सिस्टर को दिखाया है, वो कहती हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आपके चैनल वापस आ जाए। अब सबके कमेंट जो आ रहे हैं चैनल के हवाले से कि कहाँ गए चैनल, तो मेरा दिल बड़ा परेशान था, मैं परेशान थी। मैं जो है इसलिए नहीं आ रही थी डिटेल वगैरह देने के लिए, क्योंकि मेरी सिचुएशन इस तरह की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। कहती है नजमा फ़ारूक वाला चैनल भी चला गया, और चला गया था। अब ये जो है आया तो ये भी शायद चला जाएगा। मतलब ये भी पहले गायब हो गया था ना, नजमा फ़ारूक वाला चैनल भी गायब हो गया था, ये भी शो नहीं हो रहा था। तो कहती हो सकता है कि ये भी मतलब चला जाए फिर से, क्योंकि मैं इसको लेके आई हूँ और इसके ऊपर सिर्फ मुझे कहा जा रहा है कि आप वीडियो वगैरह डालती रहें। मेरा दिल नहीं करता वीडियो वगैरह डालने का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चैनल से कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, और मतलब फ्री में ऐसे चलाऊं तो इतना फिर वो दिल जो है ख़राब होता है कि भाई आपको उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। जब कुछ ना मिल रहा हो तो फिर काम करने का मज़ा भी नहीं आता है। कहती है कि पहले मेरे बड़े चैनल पे स्ट्राइक आई थी, और किसी वजह से मेरे छोटे चैनल भी उसी की वजह से जो है ख़राब होते गए। अच्छा, उसकी फिर मेन रीज़न भी इन्होंने बताई है। पहली बात सुने, हम लोग ना किसी के दुश्मन नहीं हैं, ये बात याद रखें। जब इन लोगों की आरडीडी की लड़ाई हुई थी ना, तो हम लोगों ने काफ़ी सुलह कराने की कोशिश की थी। आजम भाई ने पैनल लगाया था, और उसके बाद जो है वर्दा और मरियम सिस्टर और जो है मैं, हम लोग गए थे। हम लोगों ने काफ़ी बात करने की कोशिश की थी। वर्दा सिस्टर ने भी बड़ा समझाने की, हालांकि वो उस टाइम बड़े पुरजोर तरीके में थी, कि वकार से गुस्सा भी थी, क्योंकि उसने जो है मरियम को भी स्ट्राइक दी थी और वर्दा सिस्टर को भी स्ट्राइक दी थी, ठीक है जी। तो काफ़ी वो लोग हालांकि गुस्से में थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब रोज़गार पे आ जाए ना बात, और डीडी के चैनल चले गए थे, तो उस हवाले से हम लोगों ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की। आगे वो भी कह रहा था कि मैं भी इन लोगों को स्ट्राइकें दूंगा, मैं भी फिर नहीं छोड़ूंगा, इस तरह से वो भी कह रहा था। अब होता क्या है कि फिर नजमा थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी, वो आ गई थी पैनल पे बैठी थी,
हम लोग इनकी सुलह सफाई करवाना चाह रहे थे कि मामलात को ख़त्म करें, डिबेट करें, आप लोग आपस में एक लोग, जाहिर सी बात है आप लोगों के वो एक्स रिश्ते बन गए हैं, डिवोर्स वगैरह हुई थी आशा की और डीडी की, तो वो एक्स हो गए रिश्ते। तो आप लोग ना नरमी की तरफ आएँ और जो है डिबेट करें, लॉजिकली पॉइंट रखें, लेकिन आप लोग ना एक दूसरे के रोज़गार पे हमला ना करें। खैर फिर आयशा ने भी बताया कि उसके भी चैनलों को मसला वगैरह हुआ था। अब नजमा जो है वो बैठी थी, उसको भी शायद स्ट्राइक पड़ी थी या पता नहीं अभी धमकी दे रहे थे, इस तरह से कुछ चल रहा था। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप लोग जो है ना सुलह सफाई कर लें, बात एक ही पैनल पे, तीसरे बंदे के पैनल पे बैठ के बात कर लें ताकि आप लोगों के मसले ख़त्म हों। अब हुआ क्या, हमारी ये बात अभी सुनने ही लगी थी नजमा, तो नीचे से उसके छोटे बहन भाई आ गए, दोनों आके वो टोंट करने लग गए और फिर नजमा को वहाँ से उन्होंने हटवा दिया, चले गए। सही है जी। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि भाई इनके मामलात ख़त्म हो जाए, ये जो चैनलों वाले मामलात हैं ये ना हो, रोज़गार है सबका, सबके बच्चे हैं, इनको आप लोग नॉर्मल तरीके से लेके चलो। देखिए हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, हम लोग बेशक उन पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि देखो लॉजिकली बैठो, एक दूसरे को गंदी गालियाँ भी ना दें, आप लोग एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, सीधे सीधे तरीके से आएँ और गिले शिकवे आप लोगों के जो हैं वो रखते हो, चलो रख लो, वैसे तो ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे डालने की, रखने की, लेकिन भाई मामला बढ़ता गया, इतना हद तक बढ़ा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए थे। उस दौरान नजमा ने कहा था कि मुझे स्ट्राइकें आई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक चैनल भी सेल किया था। अब जो चैनल सेल किया था ना, उसके बाद जो है इनके और चैनल भी ख़राब होना शुरू हो गए। अब ये कहती हैं कि मेरे चैनल जो है ना बड़ा, जब उसको स्ट्राइकें पड़ी तो छोटे वाले भी ख़राब होना शुरू हो गए। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि किसने वो स्ट्राइक लगाई थी। कहती है नजमा फ़ारूक वाला, दुआ वाला, फौजिया वाला सारे ख़राब होते गए और जो है डिमोनो हो गए थे मेरे चैनल, और मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि छोड़ो कोई बात नहीं, और फिर मैं जो है इसलिए थोड़ा सा रुक भी गई थी। बाकी एक चैनल जो है एक ही एड्रेस पे होना चाहिए और एक ही नेट का जो कनेक्शन होता है ना उसका भी आईपी एड्रेस होता है, तो वो भी जो है एक ही चैनल पे अलग अलग जो एडसेंस हैं वो होने चाहिए और अलग ही नेट होना चाहिए, फिर जाके आप लोगों के जो है। अच्छा ये मैंने पहले सुना था, और अगर ये वाला मामला है ना तो बाजी मेरे तो अपना पिया होया है मेरे तो अपनी टेंशन हो रही है कि मेरा की होना है। तो ये वाला अगर मामला है ना तो ये तो बड़ा परेशान कुन मामला है, इसमें तो बड़ी टेंशन हो सकती है। खैर यहाँ पे जो है ये कहती हैं कि मुझे कहा गया है कि एक चैनल एक ही एड्रेस पे होना चाहिए और नेट भी एक ही चैनल के साथ, मतलब अगर वो नेट पैकेज है या वो जो जैसे कनेक्शन होता है दूसरा नेट का वो होना चाहिए। अगर आप जो है ऐसे करते हैं तो अपने चैनल को बचा लो, एक एड्रेस, एक एडसेंस और एक ही नेट होना चाहिए, अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग। बाकी जो है कहती है कि एक दूसरे के मतलब एक ही, पहले हम लोग हैं ना एक ही मोबाइल में 2 चैनल खुले हुए हैं, एक ही घर में आप जो है सारे नेटवर्क जो है नेट जो है वो एक ही यूज़ हो रहा है, एक ही एडसेंस यूज़ हो रहा है, तो कहते हैं ये सही नहीं होता और एक ही एडसेंस 2 चैनलों पे भी नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है क्योंकि मेरे भी तो 2 ही हैं, अल्लाह ना करे कोई मसला हो, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। वैसे मुझे याद है कि मैंने एक जो चैनल है उसका एडसेंस चेंज करवाया था, उसके लिए अलग से पिन मंगवाई थी और फिर जाके मैंने उसका एडसेंस चेंज करवाया था, ठीक है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये टेंशन वाला मुद्दा है। यूट्यूब पता नहीं क्या करता जा रहा है, समझ से बाहर है बहुत मुश्किल जो है ना चीज़ें लेके आ रहा है, सख्तियाँ कर रहा है। कहती है कि बाकी जो है कहती है चैनल से मुझे मेन चैनल से कहती है मुझे स्ट्राइक आई थी। अब मेन कौन सा है ये आपने बताना था, मेन किसके बारे में आप कहना चाह रही हैं, मतलब क्या कहना चाह रही हैं कि मैं आपके मेन चैनल पे स्ट्राइक है, या आप कह रही हैं कि किसी मेन चैनल से मुझे जो है स्ट्राइक आई थी। तो सारे चैनल ख़राब होते गए। एक हफ्ते मैं परेशान रही और परेशानी से गुजरी हूँ, सारे के सारे मेरे चैनल ख़त्म हो गए थे। हस्बैंड ने रोका कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो है क्या करूँ, बेटियाँ हैं वो पढ़ती हैं, मैं कुछ मतलब उससे बांट लेती हूँ खर्चा खुर्चा।
तो कहती है मैं तो कंट्रोवर्सी से भी दूर हो गई थी, मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखभाल कर रही थी और अपने बच्चों को दिखा रही थी और कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रही थी। जो भी हमारे ऊपर बात कर रहा था करने दें, मैं उनको भी जवाब नहीं दे रही थी। हालांकि उसके बावजूद भी मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाया गया। कहती है कि उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप जो है न्यू मोबाइल लें जो कि अब लाख के करीब है, और सिम ले जो कि आई थिंक इन्होंने सिम से जो है अपने नंबर चैनल पे अलग अलग नंबर देना होगा। एक ही नंबर पे आपके अगर चैनल है ना, वो भी कहते हैं मसला देते हैं। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि फिर जो है चैनल चलाएं। मुझे ये मशवरा दिया गया है कि आप नया चैनल लें, नए चैनल पे एक वो चैनल खोलें और खोलें भी नया। तो कहती है वो वाली मेरे से मेहनत नहीं होती, वो मेहनत मैं नहीं कर सकती कि नया मोबाइल लो, नई सिम लो, नया पैकेज अलग से चैनल के लिए करो और चैनल भी नया बनाओ। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें तो वाकई 2-4 महीने लग ही जाते हैं। तो कहती है कि वो मेरे से नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा मुझे। बाकी जो है मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, तो मेरी दुआ है किसी और के साथ ना हो। हमारे तो चलो माल मवेशी हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, ज़मीन है, बाकी जिनका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है, तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए अब आप लोग भी अपने अलग अलग से काम या जॉब लाजमी आप लोगों के भी होने चाहिए। ये इसका पॉइंट ना मुझे लॉजिकली लगा, सही लगा कि जिनका वाकई सोर्स ऑफ इनकम ही यूट्यूब है और उनके साथ अगर चैनल उनके इस तरह से चले जाते हैं तो बड़ा मसला हो जाना है। तो इससे बेहतर है कि साथ में कोई ना कोई आपका बिजनेस, कोई ना कोई काम होना चाहिए अलग से। सही है जी। कहती है कि इस टाइम जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी हो। बाकी मैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे जब हमारा चैनल गया, हम लोग जहनी अजियत में चले गए थे, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और बाकी मेरे व्लॉग पुराने मैंने डाले हैं, अपलोड किए हैं, मेरे ये न्यू व्लॉग नहीं है, मैं टेंशन से गुजरी। मैंने पहले ही जो है ऑडियंस को बताया था, मैंने अपने रिएक्शन में कि ये इसके जो व्लॉग है वो मुझे पुराने लग रहे हैं, जब ये भिंडियाँ वगैरह तोड़ रहे थे। और उस दिन का इसने जिक्र भी किया था, आज से 15-16-17 दिन हो गए हैं, और बोला था कि मेरी बहन और मैं गए थे, फलां हमारे रिश्तेदार थे, वहाँ पे हम लोग बैठे, काफ़ी गपशप लगाया, खाना खाया। तो उसकी वीडियो जो है ना वो अब इसने डाली थी, तो मुझे लगा कि ये पुराना ब्लॉग है, मैं समझ गई थी। तो खैर इसने भी यही कहा कि मेरा ये पुराना ब्लॉग है। बाकी मैं टेंशन से इतना ज़्यादा परेशान थी, बीपी का मुझे प्रॉब्लम हो गया था, ड्रिप वगैरह लगी थी, और अब मेरी तबीयत ठीक हुई तो आई हूँ। अब चैनल जो है आएंगे या नहीं आएंगे ये समझ से बाहर है, कि क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि आपके चैनल की जो अपील है वो 2-3 करनी होती है, वो हम कर रहे हैं। और कहते हैं जनाब अपील जो करनी होती है ना वो ऐसी स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी होती है कि मतलब वो रिजेक्ट ना हो, इस तरह से भी होता है। और बहुत सारे जो खासकर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारी लैंग्वेज में थोड़ा वो उस तरह से होता है, वो फ़र्क होता है बोलने का, बात को समझाने का। अब मैं हूं ना, मेरा अलग से अंदाज है, किसी और का अलग से होगा, किसी और का अलग से होगा, और किसी का परफेक्ट होगा परफेक्ट। तो वो परफेक्ट वाला जो मामला है ना, वो किसी की जो अपील जो है वो जाके लगती है और फौरन चैनल खुल जाता है, किसी की नहीं भी लगती। अगर नहीं लगी तो समझो खत्म, फिर नहीं बनना। सही है जी। कहती है कि बाकी नया मोबाइल भी महंगा है, और बाकी जो है डाटे वगैरह भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अब इतना तो हालात नहीं है कि हम नए चैनल बनाएं, नए मोबाइल लें, नए खर्चे करें, वो मेरे से अब नहीं होता। मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। देखिए मैंने पहले ही कहा था, मैंने क्या, हमारी सारी बहनों ने कहा था कि आप इन पंगों में मत पड़े। इसका पता है जिम्मेदार कौन है? आपकी बहन है। हम लोग समझा रहे थे, आप लोगों को उस टाइम समझ नहीं आई, आप लोग उस टाइम ऐसे मतलब वो आ गए थे ना, बस आप लोगों ने कहा कि बस हम कुछ कर लें, कुछ हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों ने ना उस टाइम लुडी है जमालोपा थे, लुडी है जमालोपा, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब किए थे। तो देखें आज फिर उसका भुगतान हो रहा है ना। अब दूसरा ये, इन्होंने जो चैनल जब से सेल किए ना उसके बाद से इनके चैनलों को मसला आना शुरू हुआ है। एक बात याद रखें, मैं समझा दूँ आप लोगों को कि
ये जो स्ट्राइक होती है ना, स्ट्राइक हमें भी अक्सर कोई ना कोई पड़ जाती है, वो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाती है। आपका चैनल दोबारा से, वो कहते हैं ना, एक थोड़ा सा चोट लगती है और फिर वो हम भर जाता है एक किस्म से, तो वो वाला हिसाब होता है स्ट्राइक का। अगर यकदम से इतनी सारी आ जाए, 3 से ऊपर आ जाए, तो फिर जो है ख़त्म, चैनल डेड हो जाता है। लेकिन अगर एक आई है स्ट्राइक या 2 आई हैं, तो वो 3 महीने बाद खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। उस पर चैनल पे फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, व्यूज़ वगैरह ऊपर नीचे शायद हो जाते होंगे, लेकिन चैनल नहीं जाता और डीमोनो भी नहीं होता। आजकल हो जाए मुझे नहीं पता, पहले ऐसे होता था, हमें खुद को भी लगी है। मेरा दूसरा चैनल जो है ना, वो फैसल की वजह से मुझे जो है, किसी खाना पकाने वाली बंदी थी, वो कुक थी कोई, वो फैसल ने वैसे ही उनका छोटा सा क्लिप 1-2 वीडियो में डाल दिया, उन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक भेज दी। हाय और अब्बा, मैंने तो पता ही नहीं सी, वो तो बाद में मुझे पता चला। मैंने भी फैसल को कहा, मैंने कहा क्यों मेरे चैनल के पीछे पड़े हो? ये मेरी पहली निशानी है, पहला मेरा चैनल है, मैंने जो बनाया था, तो क्यों इस तरह से किया? वो जो जिस पे लाइवें वगैरह मैं करती थी उसकी बात कर रही हूँ। खैर वो खुद ही, मैंने पहले तो उन्हें रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप प्लीज़ वापस ले लें ये स्ट्राइक, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। फिर वो खुद ब खुद ही रिमूव हो गई 3 महीने का टाइम। लेकिन ये है कि उस टाइम जान पे बनी रहती है कि अल्लाह ना करे 1-2 और आ गई किसी भी वजह से, तो फिर तो चैनल गया ना। तो इसलिए जो है ना, स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता, कम्युनिटी गाइडलाइन से बहुत मसला होता है। सही है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इनके माइंड में है कि आज से कोई 7 महीने पहले कोई स्ट्राइक आई थी तो उससे चैनल मेरा चला गया, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, एक साथ ढेर सारी आ गई तो उसी टाइम वो बेहोश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सही है जी। ये मेरे पास नॉलेज थी तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ लोग यही समझते हैं कि भाई ये जो स्ट्राइक आई है तो वो 3 महीने बाद रिमूव हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। टाइम होता है कि 3 महीने के अंदर आप और ना कोई गलती करें कि और ना आ जाए, समझ आइए ना। तो इसलिए बाकी होती हैं वो छोटे मोटे, वो जो म्यूज़िक वगैरह पे जो आती हैं उनका तो इतना वो नहीं होता, ख़तरा ज़्यादा नहीं होता। बड़े कोई चीज़ या बड़े रीज़न पे आए तो फिर मसला होता है। सही है। तो खैर कहती हैं कि हम लोग बस मेहनत कर रहे हैं और बस यही परेशानी थी, मेरे दिन रात की मेहनत थी और मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी उस चैनल पे। हमने अपने व्लॉग बनाए हुए थे और बस क्या करें, एक इंसान मेहनत करे और उसे कोई आके जो है ख़राब कर दे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। बाकी हमारा जो है नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी है, परेशानी भी है। और बाकी जो है नसीब कोई किसी का नहीं छीन सकता, जो हमारे नसीब में होगा वो हमें मिल के रहेगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम न्यू चैनल बना लो, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, लेकिन मैंने रोक दिया है कि मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है। चैनल बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है नाजरीन के, अगर आपका एक बना बनाया एक होता है ना घर, बना बनाया अगर वो ख़राब हो जाए, टूट जाए, फिर आप नए घर बनाए तो उस पर कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए ना एहतियात ज़रूरी होती है। तो इसलिए भी हम लोग भी उसी टाइम दौड़ के इसलिए गए थे, इन लोगों के मामलात हम लोग इसलिए ख़त्म कर रहे थे कि आप लोग ख़राब मामलात ना करो, सही कर लो, क्योंकि आप लोगों का रोज़गार है, बाद में आप लोग पछताएंगे। खैर डीडी का तो चैनल वापस आ गया था, उसने तो फिर बड़ी लूट मचाई थी। बड़े लोगों ने उस टाइम उसे इतना इमोशनली मतलब सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, बड़े लोगों ने बिहाइंड द कैमरा भी सपोर्ट किया, कैमरा के सामने भी सपोर्ट किया, स्टिकर भी मारे, सब्सक्राइबर भी मिले, बहुत बहुत ज़्यादा जो है उसको सपोर्ट मिली थी। लेकिन जो है इसका तो चला ही गया। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि जो मेरे नसीब या मेरे बच्चों का नसीब होगा वो मिलेगा। बाकी स्ट्राइक मिली मुझे तो इसलिए जो है ये सारा मसला हुआ। और बाकी जो है प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी और की मेहनत ख़राब ना की जाए। बाकी हमारे तो काम है वो करेंगे, बाकी जो हमारे काम है वो हम करेंगे। मेरी बहुत सारे काम रुक गए हैं, मतलब कि मैं बच्चियाँ पढ़ा रही थी, फिर मैं उनको जो है खिलाती पिलाती थी, उनका ख्याल रखती थी,
तो वो जो है मेरा सारा वो कमेटियाँ वगैरह भी डाली हुई थी, वहाँ से आता था तो वहाँ पे लगाती थी। बाकी ये है कि शुक्र है मैंने अपने बच्चों को चैनल की वजह से ख़राब नहीं किया, मतलब कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा याशी नहीं दी थी, वरना जब तक चैनल था वो मज़े करते, और जब वो चैनल चला जाता तो फिर वो बच्चे शायद फील करते कि हमें वो वाली, वो कहते हैं ना, लत लग जाना, कि हम डेली के मतलब खापे आ रहे हैं, घूमी फिरी हो रही है, ये वो इस तरह की। बस जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी उस तरह से मैं लेके चल रही थी, नॉर्मल तरीके से। वरना अगर बच्चे आदी हो जाते तो आज मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसले हो जाते। मैं बड़े सीधे तरीके से, सादे तरीके से चलती रही हूँ, अपनी ज़िंदगी और ज़रूरियात को लेके चलती रही हूँ। फिर उसके बाद जो है कहती है प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, शायद मेरा चैनल अब आ जाए। और इस चैनल का भी बोला है कि ये भी वापस दोबारा ख़त्म हो सकता है, शायद इसलिए दिल जो है अब नहीं करता इसमें भी वीडियो वगैरह डालने का, काम करने का मेरा अब उस तरीके से दिल नहीं चाहता। फिर उसके बाद जो है कहती है कि मेरा बड़ा चैनल चला गया, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला था कम से कम। तो कहती है कि मेरा जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैं बहुत बड़ी परेशान थी। मंथली हमारा एक सिस्टम चल रहा था, लेकिन चैनल की वजह से इतना जो है अब महंगाई लग रही है बहुत ज़्यादा। बाकी जो है महंगाई की वजह से पूरी भी नहीं पड़ती, और इतने बिल आ जाते हैं हमारे कि मैं बता नहीं सकती, मतलब हम सबके इतने बिल आ रहे हैं। बाकी मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट ये चाहिए कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दुआ करें कि हमारा जो है दोबारा से चैनल वगैरह आ जाए। बाकी कहती है कि अब जो है नए चैनल बनाने के लिए नया पैसा लगना है, नए तरीके से मुझे चलना पड़ेगा, वो मेरे से नहीं हो सकता। बाकी मेरी मेहनत चली गई है, अब दुआ करें कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करें, मेरी वीडियोस को देखें आपकी सपोर्ट कैसे करें, आपके चैनल को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। वैसे देखने वाले देख भी रहे हैं, मसला ये है कि जब इस चैनल को भी ख़तरा है। अब सबसे पहले तो आपको पहले से ये जिनको भी चैनल इन्होंने दिखाया है वो एडसेंस अलग अलग करें, अलग अलग नंबर से वेरीफाई करके अलग अलग तरीके से वो करें। दूसरी बात ये कि जो अपील है, अपील अगर करते हैं तो फिर तो चैनल वापस आ जाने, फिर तो कोई रोला ही नहीं है, मसला ही नहीं है। लेकिन अभी जो मरियम सिस्टर, वर्दा सिस्टर और शबाज भाई का मसला आया है, उसमें वो लोग बता ये रहे हैं, अच्छा मरियम ने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वर्दा सिस्टर ने, शबाज भाई ने ये बताया है कि भाई नए तरीके से हमें वॉच टाइम पूरे करने पड़ेंगे, नए तरीके से ही फिर हमें अपने चैनल को लेके आना पड़ेगा। ये कोई इतनी सख्ती आ गई है ना, अब समझो ये नया चैनल आपने दोबारा से जिंदा किया है, ओए होए होए होए, जीरो से दोबारा आप लेके आ रहे हैं, कितना बिग बिग सिरदर्दी है, ये बिग प्रॉब्लम है कि एक बनी बनाई चीज आपकी खराब हो गई है, उसको फिर दोबारा से तामीर करके दोबारा से उसको मोनेटाइज करना है। तो अब इसके साथ भी पता नहीं वही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसने अभी भी नहीं बताया कि मुझे दोबारा से इनके वॉच टाइम भी पूरे करने पड़ने हैं। ये बता रही है कि अभी भी मेरे चैनल को मजीद मसला है, मजीद प्रॉब्लम है, मतलब ये जा सकते हैं। जो अभी चैनल इसका वापस आया नजमा फरूक वाला, वो दोबारा जा सकते हैं। तो अगर वो दोबारा जा सकते हैं तो फिर नया बनाना पड़ेगा अगर यूट्यूब पे रहना है तो। सही है जी। तो यहाँ पे ये कहती है मैं नया तो बनाऊंगी नहीं, यही सही होते हैं तो बना मतलब चलाऊंगी, ये सही नहीं होते तो फिर कहती है उसके लिए नए खर्चे हैं। क्योंकि शायद वाली बात है, आप उसी एडसन पे या उसी नेटवर्क मतलब जो है वहाँ का, उस पे भी नहीं चैनल चला सकते पुराने। नया अगर खोलेंगे तो नया भी शायद ना वहाँ पे बोलो हो, ऐ भी रोला। ये मेरे लिए भी एक सीख है ना, और हो सकता है मेरे साथ और बहनें कोई सुन रही हो, उनके लिए भी सीख होगी। ऐ तो बड़ा मुश्किल काम कर दिया यार इन्होंने। फिर जिनके हैं ही दो चैनल, वो क्या करेंगे? वो तो एक ही नेटवर्क पे चलाएंगे ना, एक ही जगह पे चलाएंगे ना। और चलो ठीक है, एडसेंस आप चेंज भी कर लेते हैं, अंदर का एड्रेस जो होता है, लेकिन नेटवर्क हो गया वो कैसे करें मैनेज? ये तो बड़ी मुश्किल परेशानी वाली बात बता दी है इन्होंने।
खैर बस यार दुआ करें, मैंने तो अपनी भी जान दी पई है, टेंशन हो रही है कि क्या होगा, क्या मसला, मतलब ये जो मसले बने हुए हैं क्या होगा, क्या चीज़ होगी। खैर जो भी हो बेहतर हो। लेकिन जनाब नजमा की जो स्टेटमेंट आ गई है वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये वो अपनी बात यहाँ पे बता के गई हैं कि वो चैनल जो है कहती है मैं अपने दिखा रही हूँ, अब पता नहीं वो आते हैं नहीं आते, अपील कर रहे हैं। अब क्या अगर इनके चैनल वापस आते हैं तो नए तरीके से वॉच टाइम ये पूरा करेंगी, फिर चैनल मोनेटाइज होंगे, ये इसने बताया नहीं है। तो बीबी वो तो बता देती कम से कम, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि हर चैनल पे न्यू एडसन, हर चैनल पे नया नेट डालना पड़ेगा, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को आप शेयरिंग नहीं कर सकते। हाय और रब्बा की होएगा क्या होगा यार, सब भी ऐसे हो रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा। खैर नाजरीन फिलहाल मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और कुछ आप लोगों के सवाल हैं, कुछ और नई बातें भी हैं, वो आपके सामने हाज़िर खिदमत होकर फिर बाद में पेश करते हैं और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पिछले मेरे रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, लव यू हो गया।